हे एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक नेक्स्ट चीज़ के बारे में जिसका नाम है लिस्ट कमेंट। आपने ये इससे पहले अगर लेक्चर देखा है तो यू विल बी रिलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट व्हाट वी आर क्रिएटिंग। बट अगर आप नए हो इस लेक्चर पे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस एंड पहले उस चीज़ को देख लो, फिर हम इस लेक्चर पे आना आप। ओके, बट फॉर दोज हु आर फॉलोइंग दिस सीरीज़ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, उन लोगों के लिए आज हम लिस्ट कमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। गॉट इट। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था सीरीज़ में, जब आप देखोगे तो 101 वीडियोस तक हो गई थी एंड 102 वाला ये वीडियो रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे आज मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले। आज हम देखने वाले हैं इस वाले फीचर के बारे में, लिस्ट कमेंट। ओके, हमने इससे पहले जितनी भी चीज़ें हैं हमारे एप्लीकेशन में, द फर्स्ट थिंग वाज टू क्रिएट पोस्ट। ओके, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग वाज टू लिस्ट डाउन ऑल द पोस्ट दैट वी हैव। गॉट इट। एंड थर्ड चीज़ जो है हमारे पास वो क्रिएट कमेंट। ओके, एंड फोर्थ लिस्ट डाउन ऑल कमेंट्स। सो वी विल बी गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फोर्थ स्टेप टुडे। ये वाला स्टेप आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई सर्वर्स। जस्ट होल्ड ऑन, ये थोड़ा सा क्रैश हो रहा है। गॉट इट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये फोल्डर स्ट्रक्चर सारा समझ आ रहा होगा आपको। एंड मेरे पास क्या है ना, मेरे पास 3 टर्मिनल है। जो नए हो इस लेक्चर पे तो मैं बता दूं, मेरे पास 3 टर्मिनल है। एंड अगर आपको जानना है कि क्या एप्लीकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं तो आप पिछले लेक्चर्स में जा सकते हो। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CD क्लाइंट, ठीक है, CD पोस्ट करता हूँ। मैं पोस्ट वाली को मैं रन करता हूँ। सबसे पहले पोस्ट का कौन सा पोर्ट डिफाइंड है हमारे पास, 4000, राइट। तो npm स्टार्ट करो अब। npm स्टार्ट। सेकेंड चीज़, आप क्लाइंट को स्टार्ट करो, CD क्लाइंट, एंड लेट्स अगेन टाइप npm स्टार्ट। ओके, this will open my browser for sure, and we will be going to see a very beautiful interface, but कुछ एरर दे सकता है। चलो, एरर नहीं देगा क्योंकि ये पोस्ट सर्विस मेरा ऑलरेडी स्टार्टेड है। ठीक है, बिल्कुल सही। एंड देयर आफ्टर लेट्स स्टार्ट कमेंट सर्विस ऑल्सो। ठीक है, CD कमेंट्स and npm start. Got it. The comment service is running on port 4001. Done. Now today we will be creating this thing. So you can now see the 3 things. First, post list, post create, and create comment. Okay, so now we'll be implementing list comments. ठीक है, तो आप एक बार वापस से फ्लो देख लो अगर आप ये चीज़ भूल गए थे तो। Here we have our entire application. I'll create some post. I'll create some post. I'll write my first post, and I'll click on submit. As I click on submit, the main problem is कि ब्राउज़र रिफ़्रेश नहीं होगा, ब्राउज़र खुद से रिफ़्रेश नहीं होगा। एंड जब तक ये रिफ़्रेश नहीं होता ब्राउज़र, मेरे डेटा को वो अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आई रिफ़्रेश माई ब्राउज़र एंड व्हाट आई कैन सी इज़ माई रिज़ल्ट। ठीक है, लेट्स अगेन राइट माई सेकेंड पोस्ट, and again I'll click on submit button, and here is go. ठीक है,
And my third post, I know this lecture might feel you bored, बट हम इस चीज़ को टैकल करेंगे एंड कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, अभी मैं बताऊंगा क्या है वो। मैं थर्ड पोस्ट अभी आप लोग ये देख लो पहले। सो हम सक्सेसफुली ये चीज़ गैदर कर पा रहे हैं, रिजल्ट हमें दिख रहा है। अब व्हाट आई वांट कि जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँ कमेंट में, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग दिस इज़ माय कमेंट सेकंड, ठीक है। तो मैं जब ये लिख के सबमिट करूँगा तो ये न्यू कमेंट के जगह पे सारा कमेंट मेरा ऐड ऑन होते जाए वन बाय वन। सो इन ऑर्डर टू लिस्ट डाउन ऑल कमेंट्स वी विल बी राइटिंग आवर कोड नाउ, ठीक है। तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स क्रिएट अ फाइल इन src and the name of that file would be comment list .js. okay, so we have created our comment list .js. now let's start writing our code. First import react from react, विल यूज़ द स्निपेट्स, जो हमें ये सजेशंस दे रहा है हम उसको यूज़ करेंगे अगर वो सही दे रहा है तो, ठीक है। सेकेंड एक्सियोस सही है। रिएक्ट से हमें ना इंपोर्ट यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट भी करना होता है। हाँ, ये चीज़ देखो, कमेंट लिस्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पोस्ट लिस्ट के एकदम इक्विवेलेंट होने वाला है। पोस्ट लिस्ट में हमने क्या किया, इंपोर्ट किया भाई साहब जो भी था। सेकेंड मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया एक फंक्शन को, ठीक है, और यहाँ पे यूज स्टेट लिया, फिर यहाँ पे एपीआई हमने कॉल करवाया असिंक, असिंक का वेट को यूज़ करके हमने एपीआई कॉल करवाया। देयर आफ्टर मैं चाहता हूँ हमारा वन टाइम ही वो एपीआई कॉल हो, तो उसके लिए हमने यूज़ इफेक्ट यूज़ किया फेच करने के लिए, और यहाँ पे कॉल करवा दिया था अपने फंक्शन को फेच पोस्ट वाला, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने मैप फंक्शन यूज़ करके हर एक पोस्ट के लिए मैं एक कार्ड को शो करवा रहा हूँ हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। एंड रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, ये रेंडर्ड पोस्ट, मतलब ये वाला पार्ट हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। समझ आ गया चीज़ें, ठीक है। सेम रहने वाला है हमारे पास कमेंट लिस्ट भी, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, गॉट इट। नाउ द फर्स्ट थिंग इज export default नहीं, इतना तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो हाँ ये सही दिखा रहा है, ये कॉन्स्ट हमें क्या करना है ना, देखो यहाँ से पोस्ट आईडी इज इक्वल टू प्रॉप्स। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ से समझो आप कि लिस्ट कमेंट मुझे करना है, तो मैंने ये तो ऑलरेडी बता रखा है कि जब हम कमेंट की बात करेंगे तो हर एक कमेंट जो है ना, ईच एंड एवरी कमेंट हेयर इज स्पेसिफिकली अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर पोस्ट आईडी, ठीक है। हर एक कमेंट जो हम करेंगे यहाँ पे वो एक पोस्ट आईडी से अटैच्ड होगा, समझ आ गया चीज़ें हमें, ओके। तो पोस्ट आईडी हमें रिसीव करना पड़ेगा एज अ प्रॉप, ओके, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप रिटर्न करवा लो कुछ भी, रिटर्न एनीथिंग, लेट्स से फॉर नाउ आई एम रिटर्निंग अ div, ठीक है। एंड यहाँ पे सही बता रही है कॉन्स्ट कमेंट सेट कमेंट्स एंड यूज स्टेट मैंने क्रिएट किया। अब देखो हम यहाँ पे एक
एरे ले रहे हैं, एक एम्प्टी एरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब कमेंट्स देगा ना तो व्हाट आई वांट इज कि वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे मुझे, ठीक है। कमेंट्स जब वो हमें पास करे तो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिले मुझे। देयर आफ्टर व्हाट वी कैन डू इज टू फेच आर डेटा, हमें अपना डेटा फेच करना है, ठीक है। तो विल राइट कॉन्स्ट फेच डेटा, बिल्कुल सही दे रहा है ये, बस चेक कर लेना एक बार, क्रॉस वेरीफाई करो कि सही है या नहीं। असिंक यूज़ कर रहा है, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट। हाँ देखो मेथड कौन सा है, गेट। आप बोलो ये गेट कैसे है, क्योंकि हम सारे कमेंट को ना रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। एंड कमेंट वाला अगर आप फोल्डर खोलोगे यहाँ से index.js में जाओ तो हमने यहाँ पे गेट मेथड यूज़ किया है। एंड राउट देखो /post/id और कमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे आओ डॉट गेट, और 4001 पे मेरा कौन सा सर्विस चल रहा है, कमेंट वाला /post, और यहाँ पे मैंने क्या किया, पोस्ट आईडी को इंटरपोलेट किया है। इसको क्या बोलते हैं हम, इस लाइन को जो बैकटिक्स मैंने यूज़ किया है इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग। ये एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जिसके अंदर आप वैल्यू कॉन्कैटिनेट करवा सकते हो, ओके। सो यहाँ पे हमने पोस्ट आईडी को इंटरपोलेट करवाया है, एंड पोस्ट आईडी मुझे कहाँ से मिल रही है, प्रॉप से मिल रही है। तो एक और तरीका है, यहाँ से पोस्ट आईडी ऐसे नहीं लिखो अगर, तो भाई साहब यहीं लिख लो आप, सेम चीज़ तो ही है, सेम चीज़ तो है पोस्ट आईडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा डेटा फेच हो गया है, ठीक है। अब डेटा फेच होते ही मैं किसको अपडेट करवा दूंगा, अपने सेट कमेंट को। डेटा फेच हो गया, सेट कमेंट्स को रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स में मेरा डेटा आ रहा है तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा को मैं सेट कमेंट्स में पुश कर दूंगा। उससे क्या होगा, इस एरे में सारा डेटा आ जाएगा इस कमेंट में, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि मेरा एक बार ही एपीआई कॉल हो, एक बार ही सारा डेटा आ जाए, बार बार मुझे कॉल नहीं करना। तो एक बार के लिए वी विल बी यूजिंग यूज़ इफेक्ट। आपको पता है कि यूज़ इफेक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, बताना इसका मेन रीज़न, व्हाट इज़ द मेन रीज़न टू यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट का मेन काम, ये डेफिनेशन पे मत जाओ, मैं समझा रहा हूँ कि कंपोनेंट के रेंडर के हिसाब से, कंपोनेंट के रेंडर के हिसाब से मुझे क्या कब शो करना है, मुझे क्या और कब शो करना है, उसके लिए वी यूज़ इफेक्ट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फेच डेटा को कॉल करना है, और बस एक बार ही कॉल करना है, बार बार नहीं करना। तो एक बार के लिए वी यूज़ एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी एरे। And in the React series, I have clearly mentioned that why we call it as a dependency array, ठीक है, and what are the different conditions of using it, got it। चलो, तो हमने ये कॉल करवा लिया यूज़ इफेक्ट को। अब हमारा मेन जो काम है ना, मेन काम हमारा है मैपिंग का। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा डेटा आ रहा है, देखो यहाँ पे वापस डायग्राम में देखो आप लोग कि मेरा जो डेटा यहाँ पे आएगा, मैं उसको रेंडर मेथड यूज़ करके, मतलब मैप मेथड यूज़ करके यहाँ पे उसको मैं 1 by 1 अरेंज कर दूँगा, ठीक है, जब भी हमारे पास कमेंट आएंगी। चलो करें, कॉन्स्ट रेंडर्ड कमेंट्स, देखो दे रहा है मुझे सजेशन, और ये कौन दे रहा है सजेशंस, गिटहब कोपायलट। तो अगर आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लो, यहाँ मिलेगा आपको एक्सटेंशन गिटहब कोपायलट, ठीक है, कोपायलट सर्च करना आपको मिल जाएंगे। चलो ओके, ओके, तो कॉन्स्ट रेंडर्ड कमेंट्स इज इक्वल टू कमेंट डॉट मैप कमेंट्स
हर एक कमेंट के लिए फिर आप क्या कर रहे हो, हर एक कमेंट के लिए रिटर्न करवा रहे हो एक एल आई जिसका की क्या है, कमेंट डॉट आई डी। ठीक है, और ये जो है कमेंट डॉट कॉन्टेंट हम शो करवा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से रिटर्न क्या करवाएंगे, हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल। बिल्कुल सही बता रहा है ये मुझे। यूएल के अंदर हम रेंडर्ड कमेंट्स करेंगे और यूएल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। ये वाला जो रेंडर्ड कमेंट्स है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न आउट करवा देंगे एंड दिस विल बी रिटर्न इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये हम रिटर्न करवा रहे हैं। इतना समझ आया? कोई तफलीक तो नहीं है इस चीज़ में? ठीक है, तो सारा काम हमारा हो गया। अब मेरा काम है इस चीज़ को, देखो पोर्ट वगैरह तो सही है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। हो सकता है ये प्रॉब्लम दे हमें आज इस लेक्चर में, मैं बताऊंगा किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आएगी। अब मुझे ये कमेंट लिस्ट कहाँ पे इंक्लूड करना है, आप यहाँ पे देखो इस एप्लीकेशन में। तो कमेंट लिस्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए, मेरा जो भी कमेंट है यहाँ पे आए। ठीक है, न्यू कमेंट के नीचे या फिर माय पोस्ट के नीचे। तो पोस्ट लिस्ट पे जाओ, आप पोस्ट लिस्ट पे जाओ एंड यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं इस पोजीशन पे। हम क्या चाहते हैं, पोस्ट आईडी जो आप दे रहे हो ना, जहाँ पे कमेंट क्रिएट आप कर रहे हो, उसके ऊपर पोस्ट टाइटल के नीचे यहाँ पे हमने पोस्ट टाइटल इंक्लूड कर रखा है। सो हेयर वी कैन डिफाइन आर व्हाट कमेंट लिस्ट भाई साहब को यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है ऊपर, देख रहे हो। एंड ये आपको पता होगा कि दो टाइप के पाथ होते हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ और एक रिलेटिव पाथ। यहाँ पे डॉट का क्या मतलब है, ठीक है, कि अगल बगल से आपको मिल जाएंगे। ओके, डॉट का हमेशा वही मतलब होता है कि कहीं पड़ोस में मौजूद है कोई फाइल, आप वहाँ से उठा लो। ओके, ठीक है, तो इतना चीज़ समझ आ गया एंड वी हैव सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड दिस कमेंट लिस्ट हेयर। लेकिन एक चीज़ है कि हम यहाँ पे प्रॉप्स को रिसीव कर रहे हैं, पोस्ट आईडी को रिसीव कर रहे हैं, तो भेजना भी तो पड़ेगा अपने प्रॉप्स को। तो यहाँ से भाई साहब भेजो अपने प्रॉप्स को, कॉपी कर लो यही पोस्ट आईडी। ठीक है, एंड सेम चीज़ यहाँ पास कर दो, सेव कर दो। ओके, सो नाउ वी आर डन विद दिस थिंग एंड आई थिंक दैट दिस माइट वर्क। ये काम कर सकता है अब तो। एंड अभी ना हम एपीआई भी टेस्ट करेंगे, क्या मेरा जो एपीआई था वो सही से काम कर रहा है या नहीं। देखो यहाँ पे आ गया मैं। अब सबसे पहले मैं जब यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ तो कमेंट करते ही मेरा ऊपर इंक्लूड हो जाना चाहिए माय कमेंट फर्स्ट। अगर मैं कमेंट फर्स्ट लिख रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं, मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा पेज। तो मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तो देखो ये आया प्रॉब्लम हमारे पास, कि हमारे पास वो लिस्ट तो आ रही है, हमारे पास वो लिस्ट तो आ रही है लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा कमेंट का। ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। वापस कमेंट करो, सेकंड कमेंट सबमिट करो, रिफ्रेश करो। देखो कमेंट आ रहा है मेरे पास लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ भाई साहब, इंस्पेक्ट करो एंड क्या करूँगा ना, इस चीज़ को आप कंसोल लॉग करवा लो कि मेरे कमेंट लिस्ट के अंदर ये जो डेटा है ना भाई साहब, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, किसको करवाए ये रुक जाओ, हम कमेंट डॉट कंटेंट को करवा रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे हम कंसोल लॉग करवा ले क्या, यहाँ पे कंसोल लॉग करवा लो कमेंट डॉट कंटेंट को। ठीक है, या सिर्फ कमेंट को करो अगर, तो क्या कुछ प्रॉब्लम देगा मुझे ये।
नॉट श्योर। ठीक है, इधर से हटाओ इस चीज़ को। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो कहीं भी करवा सकते हैं ना कमेंट को, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसोल डॉट लॉग कमेंट्स सेव करो। ओके, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अच्छा भाई साहब देखो, फर्स्ट पोस्ट में मेरे पास 2 कमेंट हैं बट मुझे शो नहीं हो रहा। ओके, तो कमेंट लिस्ट के लाइन नंबर 26 में मैंने क्या किया है, कंसोल लॉग करवाया, बिल्कुल सही। वहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, देखो आईडी तो जनरेट हो रही है बट कंटेंट मेरा डिस्प्ले नहीं हो रहा। कंटेंट मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। तो किसी ना किसी पॉइंट पे हमसे मिस्टेक हुआ है। वी आर नॉट श्योर बट विल टैकल इट सून। ठीक है, तो कमेंट्स का मतलब, अगर ये कंटेंट एम्प्टी आ रहा है तो इसका मतलब कि ये फेच नहीं कर पा रहा, डेटा फेच नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे अगर हम कंसोल लॉग करवाए, कंसोल लॉग भाई साहब रिस्पॉन्स डॉट डेटा, लेट्स सी दिस आउट। विच लाइन नंबर इज दिस, 14। दिस इज आवर 14 नंबर। ठीक है, वही चीज़ है, मुझे वही दे रहा, वो कैरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है जहाँ पे कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है मुझे डेटा में। ये सारा चीज़ तो आ रहा है, रिस्पॉन्स और डेटा में क्या आ रहा है मेरे पास, इसका आईडी, पार्टिकुलर आईडी एंड कंटेंट, लेकिन कंटेंट में हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इस लेक्चर में एंड आई वांट यू ऑल टू सॉल्व दिस। अगर ये चीज़ किसी भी पॉइंट पे लगे कि हाँ यू कैन सॉल्व कर सकते हो तो उसको कमेंट कर देना। बाकी एक बार अपन एपीआई को टेस्ट करते हैं। आ जाओ, पोस्टमैन खोलो एंड हेयर विल टेस्ट आर एपीआई। गेट मेथड है, बिल्कुल सही। एंड यहाँ से मेरे पास क्या है, कंटेंट टाइप इंक्लूड कर लेना पैरम्स में, एप्लीकेशन डॉट जेसन, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। एंड बॉडी में मैं जाऊँगा, रॉ करो, जेसन करो एंड विल राइट आर response as content, and here my first comment, I'll enter hit button and let's see। ठीक है सॉरी, तो ये मैंने गेट कर दिया, ये पोस्ट करना था क्योंकि क्रिएट तो करो पहले आप। ओके, सो दिस माय फर्स्ट कमेंट, ओके सो हमें ये क्रिएट हो गया है, हमारे 201 आ गया स्टेटस कोड, तो परफेक्टली काम कर रहा है। नाउ आई विल राइट माय सेकंड कमेंट, I'll again hit enter and again it will be created, my first comment and my second comment, both are visible now। ठीक है भाई साहब, and now I'll do my get मेथड से आप इस चीज़ को करो एंड लेट्स सी व्हाट वी, इसको करो एंड वापस अभी भी मुझे 200, देखो स्टेटस 200 मिल रहा है, सक्सेसफुली HTTP रिक्वेस्ट हो गया है एंड मुझे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है, माय फर्स्ट कमेंट एंड माय सेकंड कमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, यहाँ मैं जब भी कुछ टाइप करता हूँ, सबमिट करता हूँ, एक बार नेटवर्क खोल के देखो, क्लियर आउट करो, रिफ्रेश करो, कमेंट ऐड तो हो रहा है, लेकिन वही है कि कंटेंट हमारा शो नहीं हो रहा। तो ये रीज़न आप लोग ढूंढो, अगर मिलता है तो बेस्ट है, नहीं तो आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड एक चीज़ और प्रॉब्लम आ रही है, 2 प्रॉब्लम है, एक तो ये शो नहीं हो रहा, फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड सेकेंड प्रॉब्लम ये है
कि वी आर मेकिंग वन रिक्वेस्ट फॉर एवरी पोस्ट दैट वी रिसीव्ड। माइक्रो सर्विस का मेन मकसद ही हमारा यही था कि हर चीज़ को डिटेल में देखें, और माइक्रो सर्विस कैसे काम करती है वो हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंगल पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के, इसको मॉडिफाई और स्केल करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। तो सेकेंड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, फर्स्ट एंड सेकेंड, कि हम मतलब वो जो था हमारे पास प्रॉब्लम कि सिंगल रिक्वेस्ट किसके लिए, पोस्ट के लिए हम ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन मिले तो प्लीज़ कमेंट बता देना, अगर कुछ मेरे से मिस हुआ हो। डेफिनेटली आई ट्राई टू फिगर इट आउट। ठीक है, ओके। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ध्यान रखो आप लोग।